तो वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णानंद क्लासेस। कल हम लोग सब्जेक्ट पर चर्चा किए। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ब की। तो वर्ब होते हैं दो, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी मीन्स सहायक। आप लोग बराबर सुनते हो, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। चलो, तो ऑक्सिलरी वर्ब कहा गया है सहायक क्रिया। किसकी सहायता करता है? सहायक में तो कोई सहायता करने वाला, तो किसकी सहायता करता हो? क्वेश्चन आपका ही बनता है, किसकी सहायता करता हो? ये सहायता करता है मेन वर्ब की। कैसे सहायता करता है, अब इस पर देखिए। एक चीज आप ध्यान दें, गोइंग जाना, ये तो हो गया मेन वर्ब। जाने का कार्य हो रहा है ना? क्या इसमें कहीं भी कोई चेंजिंग है? कहीं है कोई चेंजिंग? कहीं चेंजिंग नहीं है। तो इस गोइंग से क्या आप जान पाएंगे कि एक व्यक्ति जा रहा है, कि एक से अधिक लोग जा रहे हैं? ये प्रेजेंट की बात है कि पास्ट की बात है कि फ्यूचर की बात है? कब की बात है? जाने का कार्य कब हो रहा है? कुछ मालूम हुआ? गोइंग नहीं, जा रहा, लेकिन कब जा रहा यह बताएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान दें, ध्यान दीजिए। इज बताया कि प्रेजेंट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है। आर बताया कि प्रेजेंट की बात है और वर्ब क्या है? प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है। वर्ब बताया सब्जेक्ट प्लूरल है और बीते हुए समय यानी पास्ट की बात है। विल बी बताया कि फ्यूचर में होगा। ठीक है, यानी ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है मेन वर्ब की सहायता किया। और किस रूप में सहायता किया? ये सहायता किया, ये सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन और किस टाइम की बात है, यानी टेंस, टाइम एंड टेंस। तो किस टाइम की बात हो रही है? ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कब की बात हो रही है? ये कौन बता रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब बता रहा है। क्या बता रहा है? तो ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य ये सहायता किसकी किया? मेन वर्ब की किया। ये नहीं रहता तो कुछ मालूम ही नहीं होता कब की बात है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे ये तो मालूम हो गया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, किसकी सहायता करता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब दो होते हैं, कौन कौन? प्राइमरी और मॉडल। मॉडल बना है मूड से। किससे बना है? मूड। आपका विचार, आपकी सोच, एक कार्य होता नहीं है, आप ऐसा सोचते हैं। एक और जो कार्य होता है उसकी बात चर्चा करते हैं आप इसमें। किसमें करेंगे? इसमें। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है तीन। कौन कौन? बी,
डू और हैव। मॉडल की अभी हम यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं ले रहा हूं, मॉडल अभी छोड़े, जब मॉडल चर्चा होगी तब मॉडल की बात हम करेंगे। अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्राइमरी की। तो बी, डू और हैव। बी मीन्स होना, डू मीन्स करना, और हैव मीन्स पास होना, अनुभव होना, खाना पीना, लेना। ये मैं मीनिंग क्यों लिख रहा हूं? एक समस्या तो भी आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब की मीनिंग में क्यों लिख रहा हूं? हाँ, मीनिंग इसलिए लिख रहा हूं, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो मेन वर्ब का भी कार्य करता। ध्यान दीजिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी मेन वर्ब का कार्य नहीं करता, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब का भी कार्य करता है। अब आप पूछेंगे सर हम कैसे जानेंगे कि तब प्राइमरी ऑक्सिलरी है या मेन वर्ब है? कैसे हम जानेंगे? जब मैं कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब किसी की सहायता करने के लिए है, तो किसकी सहायता कर रहा है? जब वो नहीं है, इसका मतलब यही मेन वर्ब हो गया। यानी जब यह अकेला रहे, क्या? जब यह अकेले रहे तब यही मेन वर्ब हो जाएगा। एज राम इज अ टीचर, कोई वर्ब है इसमें? कोई वर्ब है? इज तो ऑक्सिलरी वर्ब मान लेता हूं, कोई मेन वर्ब तो नहीं। इसका मतलब यही जो है इज मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो जब अकेला एक ही वो ऑक्सिलरी वर्ब ही हो तो क्या है? मेन वर्ब है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आइए, बहुत लंबा है लेकिन मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा। तो बी के फॉर्म जो हैं, बी, डू और हैव, पहले फॉर्म जानिए, बिल्कुल आगे के लिए इजी हो जाएगा जब आप फॉर्म जान जाएंगे। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 5। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और फिफ्थ फॉर्म जिसको यस या ईएस कहते हैं। 5 फॉर्म होते हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये प्रेजेंट के लिए है, समझ जाइए। ये प्रेजेंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? ये समझ जाइए, प्रेजेंट फॉर्म है। ये जो सेकेंड फॉर्म है वो पास्ट फॉर्म है। जो थर्ड है वो क्या? परफेक्ट या पैसिव। जो आईएनजी है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन आप इजी के रूप में जान जाइए कॉन्टिन्यूअस। क्या जान जाएंगे? और यस या ईएस कहां लगता है? अच्छा, ये जो भी रहेगा ना, आप इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे? जॉ। किससे करेंगे? जॉ से। किससे करेंगे? जॉ से। याद रखना बेटा, बहुत आसान हो जाएगा। ये जो जॉ वाले फॉर्म हैं, यानी फिफ्थ फॉर्म जो है, ये किसके साथ यूज होता है? ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। किसके साथ? थर्ड पर्सन। व्हाट इज थर्ड पर्सन? पर्सन 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन?
जो बात करता है स्पीकर है, सेकंड पर्सन लिसनर, आप सामने हो। तो जो बोलने वाला होगा वो अपने लिए किन शब्दों का यूज करेगा, मैं या हम। तो आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन। आप या तुम, सामने वाले क्या ही कहेगा और कुछ कहेगा नहीं। आप या तुम या आप लोग, तुम लोग, ये नहीं कहेगा। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। और जो दूर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहां नहीं है, वो क्या है, थर्ड पर्सन। अब आ गई बात, तो इसको और क्लियर कर लो। वो क्या है, थर्ड पर्सन। तो एक बात जान लीजिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जेंडर क्लासिफिकेशन नहीं होता। तो हम दोनों सामने हैं, हम दोनों से जान रहे हैं कि स्त्री है पुरुष है, लेकिन जो दूर है उसको तो हम नहीं जान रहे हैं। तो वहां बताना पड़ता है स्त्री है या पुरुष है। तो सिंगल एक पुरुष है तो उसके लिए आप ही का यूज करेंगे, सिंगल एक स्त्री है तो आप शी का यूज करेंगे। जहां अभी ईट का प्रयोग बताया था, छोटे मोटे चीजें हैं, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, ईट का यूज करेंगे। और तीनों का प्लूरल हो जाएगा दे। तीनों का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। तो इनके लिए ही शी इट और कोई भी नाउन हो ये भी थर्ड पर्सन माना जाता है। क्या, कोई भी नाउन हो तो क्या माना जाता है, थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा। तो जब हम यहां जो जॉ वाले जो फॉर्म है ना, जो जॉ वाला फॉर्म है, ये सिंगुलर के लिए, किसके लिए, यानी नाउन जो है सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, तो उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नोट करना पहले, तब हम आगे समझाएं इसको। पहले नोट करना, इसे जल्दी से नोट कर लें तो हम आगे। तो ऑन हो गया, हाँ चलिए। तो ये नोट हो गया। अब देखिए, जो बी का फॉर्म है ना, वो क्या है, एम आर, और यहां हो जाएगा इज। हमें उम्मीद है कि जो सब अभी समझा के आया हूं बड़ा आसान हो जाएगा। यानी इज, एम, आर ये सब प्रेजेंट के फॉर्म है, लेकिन इज कहां लगेगा, अभी बताया कहां, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वाज, वाज या वर, वाज या वर, ये इसके सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, मैं आपकी सुविधा के लिए अभी बताऊंगा। यहां भी देखिए जॉ आ रहा है, क्या आ रहा है, जॉ आ रहा ना, इनको भी आप यहां साथ दीजिए। ये जान जाइए कि वाज जो है पास्ट फॉर्म है, ये जान जाइए, जान गए पक्का, वाज पास्ट फॉर्म है। तो आपके लर्निंग आसान हो इसके लिए मैंने वाज को भी यहां लगा दिया। जब हमारा ना जो वाज, इससे फायदा हो जाएगा, आसानी से आप लर्न कर लेंगे कि ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ भी क्या लगेगा, वाज। बस एक अंतर हो जाता है, इसमें तो नहीं लेकिन उसमें आई के साथ भी वाज लग जाता है। डू, इसके फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, और आईएनजी डूइंग, और जॉ वाला जो फॉर्म है एस या एस फॉर्म, वो क्या है, अभी सिखाया हूं आपको, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ। ये जॉ वाले यहां वाज मैं आपकी सुविधा के लिए लिखा हूं, है तो पास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, लेकिन चूंकि जॉ फॉर्म आ रहा है एक्सेप्शनल बताऊंगा कि आई के साथ भी वाज लग जाएगा, इतना याद रखें। थोड़ा सा अंतर आ जाएगा कि ही शीट के साथ तो है, आई के साथ भी वाज यूज होता है। ठीक है, तो डू का फॉर्म यहां आ गया,
हैव, तो हैज को आप ले लीजिए, हमें उम्मीद है अब लर्न करना आसान हो गया होगा आपको। हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और यहां हैविंग। पांच फॉर्म हो गए, क्लियर हो गए। अच्छा, और तो कल अभी बताऊंगा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इसका आप ही लोगों से यही और पूछूंगा और आप लोग बताओगे। तो इट डू बी हैव, अभी जब टेंस में हम आएंगे, पहली बात तो टाइम कितने होते हैं? तीन। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बता चुका हूं टाइम कितना होता है? तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस में बताया था, टेंस क्या होता है? थोड़ा सा लीजिए, क्योंकि मजबूरी है हमारा, सब बताना पड़ेगा। नई भूमिका बनाऊंगा, नहीं बताऊंगा तो आगे फंसेगा, तो अभी से जान लें आप। तो टाइम एंड टेंस थोड़ा सा यहां लूंगा, टाइम एंड टेंस। टाइम तो आपका समय तीन बताता ही, आप जानते ही हैं। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंस क्या बताता है? कार्य की दशा, कार्य किस दशा में है ये बताता है। ठीक है, तो अब कार्य किस दशा में है, अब स्कोप लेने की बात आ गई। मैं देख रहा हूं लंबा जा रहा है, तो यहीं रोक लूं क्या टेंस को? टेंस को यहीं रोक लेता हूं, दूसरे में इसको करूंगा, पहले आज इसको समझा लेता हूं। ठीक है, वो तो कार्य की दशा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर रोक लेता हूं, पहले इसको जानना है। तो टाइम कितना हो गया? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दो के बारे में आपको बस जानना है। कौन कौन? बी और हैव। क्यों दो के? आज चूंकि मेन वर्ब के रूप में ले रहा हूं इनको, तो केवल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ही जानना आपको, और कुछ नहीं जानना है। इस टेंस के बारे में अभी इसको नहीं ले रहा हूं। ठीक है ना, केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जब मेन वर्ब के रूप में आएंगे उसी में ले रहा हूं आपको। कैसे? अभी मैंने कहा कि प्राइमरी एक्सिलरी मेन वर्ब का भी कार्य करता है, मैंने कहा। और जब सिंगल या हो तो यही मेन वर्ब हो जाता है। अभी समझा के आया हूं आपको, राम इज गोइंग, तो इज क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ब हो गया, और गो जो है मेन वर्ब हो गया। समझा के आया हूं आपको। लेकिन जब मेन वर्ब के रूप में आएगा तो कब बी का यूज होगा और कब हैव का यूज होगा, आज इसको लूंगा। तो इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, नोट कर लें आप लोग। तो मैंने कहा आज मैं इनको मेन वर्ब के रूप में लूंगा। तो जब मेन वर्ब के रूप में लूंगा तो खास तौर से आपको दो की जरूरत है, बी और हैव। कब इसका यूज होगा और कब इसका यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये कहा अनुभव होना, खाना पीना लेना, जब इस रूप में जब आप यूज करोगे, इस रूप में, तब तो कोई बात नहीं है किसका यूज होगा? हैव का। क्यों? हैव में क्यों यहां बस होना है। अनुभव होना, खाना पीना तो इसका है नहीं मीनिंग, तो ये तो क्लियर हो गया। जब यह भाव आएगा, ये मीनिंग आएगी, तो केवल हैव का ही यूज होगा। ठीक है, लेकिन जब होना की बात आई, मैं अध्यापक हूं, मेरे दो पुत्र हैं, यहां भी होना और यहां भी होना है ना, यहां भी होना है, यहां भी होना है, यहां भी नाउन है और यहां भी नाउन है। कब हम बी फॉर्म का यूज करेंगे
और कब हैव फॉर्म का यूज करेंगे, ये सोचना है। इसमें आप एक चीज चाहिए, मैं और अध्यापक दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? हैं? मेरे बारे में बता रहा है कि मैं क्या हूं। मैं एक टीचर हूं, है ना। मैं उदास हूं, मैं उदास हूं। मेरी मन स्थिति कैसी है, ये बता रहा है, मैं उदास हूं। राधा थकी है, राधा फिजिकल उसकी कंडीशन बता रहा है, शरीर उसका कैसा है, थका हुआ। तो ये जब है सब्जेक्ट क्या है, या उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति कैसी है, जब यह बताना हो तो किसका यूज करेंगे, बी फॉर्म का। और यहां पर अभी मैंने कहा था पास होना, को होना, रे होना, मेरे होना। जैसे अभी मेरे 2 पुत्र हैं, है ना। तो मैं और पुत्र दोनों एक ही तो नहीं है कि दोनों एक ही हैं, अलग है। यहां पर मैं और अध्यापक दोनों एक ही हैं। इसमें बता रहा सब्जेक्ट क्या है या उसकी स्थिति कैसी है, लेकिन इसमें बता रहा है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, या वो क्या खाया, क्या पिया, क्या लिया। इस अर्थ में जब आएगा तो हम हैव का यूज करेंगे। अभी मैं पढ़ा के आया हूं, सिखा क्या, चार्ट बनवाया हूं। यहां क्या हो जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म। और मैंने कहा था बच्चे क्या करते हैं, मेरे, माई हैव 2 सन्स। माई मीन्स मेरा, तो क्या करेंगे, माई। कोई लिख देगा दादा, नहीं माई दादा मत लिखो। कभी भी सब्जेक्ट के रूप में कौन आएगा, नॉमिनेटिव केस। क्या आएगा, क्या आएगा, तो माई का नॉमिनेटिव केस क्या है, आई। क्या है, तो आई। और अभी बता के आया हूं तो इसके साथ क्या लगेगा, आई हैव 2 सन्स। आई हैव 2 सन्स। क्लियर। और यहां मैं अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। मैं उदास हूं, आई एम सैड। और राधा थकी है, राधा इज टायर्ड। राधा इज टायर्ड। ये समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। सैड तो हो गया, टायर्ड मीन्स थकना, वर्ब है ना। तो जब यह आपकी स्थिति बताता है, कार्य नहीं हो रहा है, स्थिति बताता है, तो कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। तो टायर का थर्ड फॉर्म क्या है, टायर्ड। जब आपकी स्थिति बताए वर्ब, कार्य नहीं हो रहा, आपकी स्थिति बता रहा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर, क्लियर। तो आज हम लोग सीखे बी का फॉर्म और हैव का फॉर्म। अभी पूरा चलिए थोड़ा और लेता हूं, इसी प्रकार से कहीं भी रहे। इसको आई हैव 2 सन्स, और है उसके पास, मैं कह दूं उसके पास 2 कलम है। उसके, अब यहां नहीं क्लियर है किसके, स्त्री या पुरुष। तो बेटर ये होता है कि आप तो उसके आप नॉमिनेटिव केस लेंगे तो सी और ही बेटर होगा, दोनों लिख दें। और अभी बता क्या आया हूं, क्या कहा, उसके पास तो हैव का ही फॉर्म, तो हैव का जो वाला फॉर्म क्या है, हैज। क्या कहा, क्या आया हूं, हैज लिखा, क्या आया हूं। तो ही और सी दोनों के साथ क्या आ जाएगा, हैज 2 पेन्स। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आज अभी हम लोग पूरा नहीं, अभी मेन वर्ब के रूप में आज हम लोग सीखे
बी और हैव को। ठीक है, कल इसके आगे हम लोग लेंगे कि अभी तो ये मेन वर्ब के रूप में ले लिए, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं लिए हैं, याद रखिए। ठीक है, कल इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस नाते भी हम लोग रोकेंगे। तो आप लोग, फिर मैं कहूंगा, आप लोग बार बार इसे रिवाइज करें, बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग बैठ जाएगा। हो सकता है कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, एक बार दो बार सुनेंगे, बार बार सुनिए तो आपके समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, जो लोग यहां पढ़े उनसे मैं कहूंगा कि घर पर जाकर के जरूर इसको खोल के देखें, तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक, और जब रिवाइज होगा तो अब मैंने कहा ना कि अब 57 इंच की बात करो। ठीक है ना, 57 इंच की बात करो तो बेटे आप प्रसन्नचित हो, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे लगेगा कि मुझे आ रहा है, तो वैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो आपके अंदर खुशी आएगी और आपके पेरेंट्स को भी खुशी आएगी। तो आज हम लोग यहीं बंद करेंगे। बस इतना कहूंगा कि जरूर शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो जैसा भी आपको फील हो, अच्छा फील होता है तो कुछ अच्छा कमेंट कर दो। ठीक, और कहीं आपकी समस्या आ रही है तो भी आप कमेंट करें और शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको यहां तक पहुंच सकें। थैंक्स।